हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हुई है 5 बजे से, क्योंकि आज बच्चे जा रहे हैं स्कूल। और मैंने उठ के पहले आज कुछ बनाने को ऐसा नहीं था, तो आलू प्याज की सब्ज़ी बना दी है और पराठे सेक रही हूँ मैं। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने सोचा ब्लॉग भी शुरू कर ही लेती हूँ। हेलो गाइस, तो यह सुबह का टाइम है। एक तरफ मैंने बच्चों के लिए चाय बननी रख दी है थोड़ी सी, और दूसरी तरफ बना रही थी मैं पराठे, और सब्ज़ी बनाई थी मैंने आलू प्याज। क्योंकि आज ऐसा कुछ नहीं था लंच में बनाने के लिए, तो मैंने आलू प्याज की सब्ज़ी ही बना दी और दोनों के लिए पराठे सेक दिए थे। और आज जब पराठे बना के निमटी थी, बस लंच लगाया, तभी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। नीचे से फ़ोन आ गया था कि मम्मी की तबीयत ख़राब है। फिर मैं इनका लंच लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नीचे मम्मी को देखने के लिए। आज मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, दिन में भी। तो डॉक्टर बुलाया और उन्हें दवाई दिलाई, और मैं अब बच्चों का लगा रही हूँ लंच। सब्ज़ी टिफ़िन में डाल दी है और अब मैं कर रही हूँ। इधर यशिका कुछ पूछने आई थी, वो इन्हें नाश्ता दे के तब मैं नीचे जाऊंगी। तो मैंने लंच लगा दिया, दोनों का लंच लगा के रख दिया। कार्तिक तैयार हुआ बैठा हुआ है। फिर मैंने चादर झाड़ के बिछा दी, साफ़ कर दी सारी चादर, क्योंकि फिर मेरा झाड़ू पोछे का टाइम हो जाता है। तो फिर मैं ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगाऊंगी और फिर सारे में पोछा लगाऊंगी। तो इस वाली मंजिल पे पोछा जिस पे हम रहते हैं उस पर कनिष्का ने लगा दिया था, झाड़ू लगा दी थी मैंने सारे में, और ऊपर सबसे और नीचे वाली मंजिल पे पोछा मैंने लगा दिया था। तो सुबह के टाइम तो झाड़ू पोछे का ही बहुत सारा काम हो जाता है। लंच बनाने बच्चों को भेजने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ। और उसके बाद कनिष्का करने लगी थी बर्तन साफ़। रसोई में बर्तन पड़े थे बहुत सारे, तो उसने कहा मम्मी मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, इतने आप अपना और काम कर लो। तो मैं अपने काम करने लगी, कनिष्का अपने काम लगी। साथ साथ मैं झाड़ू लगा रही थी। अब बाहर वाले कमरे में पहुंच जाऊंगी, फिर बाहर वाले कमरे की चादर झाड़ के बिछाऊंगी और बाहर वाले कमरे में भी झाड़ू लगा के साफ़ कर दूंगी। सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो झाड़ू पोछे का ही होता है, जो मेन काम होता है। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, झाड़ू पोछा कर देती हूँ, फिर घर पूरे दिन साफ़ पड़ा रहता है। फिर 1-1:30 बजे वो स्कूल से आते हैं, फिर अपने खा के खाना फिर जो लेट जाते हैं सब। तो घर में इतना गंदा नहीं होता, लेकिन जब घर पे रहते हैं तब ज़्यादा गंदा होता है। तो फिर मैं बाहर वाले कमरे में चादर झाड़ने लगी थी। और फिर मैंने यहाँ पे हो गया दोपहर का टाइम, तो मैं बना रही थी आज आलू टमाटर, क्योंकि आज कोई सब्ज़ी नहीं थी। थोड़ा तेल डाल दिया हांडी में। अब मुझे बच्चों को हांडी की सब्ज़ी इतनी अच्छी लगने लगी है कि मैं रोज़ हांडी में ही सब्ज़ी बना रही हूँ। टेस्ट आ जाता है कहते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं जब हांडी ले ही आई हूँ तो हांडी में ही बना दूँगी। फिर मैंने आलू टमाटर बनाए, उधर तोरी छोंक दी थी मम्मी के लिए, और इधर बना दिए थे मैंने आलू टमाटर। आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। आलू उबाल के सब्ज़ी वैसे भी टेस्टी लगती है, लेकिन कुछ हांडी का चमत्कार ऐसा हो रहा है कि सब हांडी को ही कह रहे हैं कि हांडी की वजह से ही सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी बन रही है। फिर मैंने यहाँ पे बर्तन पड़े हुए थे, मैं कहा चलो इन्हें साफ़ कर देती हूँ साथ के साथ, और वो सब लगा दिए थे। और फिर अपने गैस साफ़ करके और सब्ज़ी बनने रख दी थी। एक बार और चला दी मैंने, फिर सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी। फिर यहाँ पे मेरे कुकर पड़े थे, उन्हें साफ़ कर लेती हूँ मैं। और उसमें थोड़े से चावल बनने के लिए रख दिए थे। कनिष्का को रोटी के लिए मना है, तो मैंने उसे थोड़े से चावल बना दिए थे। उसने आलू टमाटर की सब्ज़ी चावलों में डाल के ही खा ली थी। और थोड़े से छाए के पैकेट मैंने हांडी में पलट दिए, छाए के पैकेट ला के फिर मैंने छाए में डुंगार भी लगा लूँगी, और इसमें थोड़े से चावल बन जाएंगे। और कनिष्का ने फिर चावलों में ही डाल के आलू टमाटर की सब्ज़ी से चावल खा लिए थे। और ये चावल बन रहे हैं, और मैं वहाँ पे कुछ काम करने के लिए चली गई थी। फिर मैं आई, फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाला चाय में, और इधर यशिका भी आ गई थी स्कूल से। और फिर मैं रोटी सेकने लगी थी, पहला खाना भगवान को और फिर मम्मी पापा जी को।
तो मैंने खीरा कस लिया, थोड़ा सा खीरे का रायता बना दिया था, थोड़ा सा बूंदी का रायता बनाते हैं, जो खीरे का नहीं खाते वो बूंदी का खा लेंगे। और यहाँ पे मैं रोटी सेक लगी थी, उसमें से थोड़ा जीरा भून के मैंने तवे पे ही उसमें हांडी में डाल दिया था। और यहाँ पे थोड़ा सा खीरा कसा हुआ है, खीरा एक गिलास में कर लूँगी, जिसमें फिर पापा जी का उसमें छाछ डाल दूँगी और वो खीरे का रायता हो जाएगा। उसके बाद मैंने सब्ज़ी डाल दी, गिलास में छाछ और रोटियां बेल के तैयार कर दी। मम्मी पापा जी का खाना लगा दिया और कनिष्का आ गई थी खाना दिखाने के लिए, तो चलो मैं पापा जी का खाना पकड़ा देती हूँ। तो कोई ना कोई सी आ ही जाती है, ऐसी बात नहीं है, काम में बहुत हेल्प करा देती हैं ये। अगर किसी की तबीयत ही ख़राब हो तो क्यों ना, नहीं तो काम में बहुत हेल्प करा देती हैं। लड़कियाँ बहुत अच्छी हैं मेरी। और अब मैं तो मैंने रोटी पानी मेरी सब बन चुकी है, सफाई करेगी मेरी बेटी, फिर मैं धो के आऊँगी कपड़े अभी। और अब मैं काट रही हूँ पापा जी के लिए पपीता। और मम्मी की तबीयत रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए सुबह डॉक्टर भी आया था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है और तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं काट रही हूँ पापा जी के लिए पपीता। टाइम है तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे दाल मैंने भिगो दी है, पहले दाल बना लेती हूँ, फिर अपना जो भी काम है वो करती हूँ। तो चलो दाल बनने के लिए रख देती हूँ मैं। शाम की होएगी। तो गाइस ये शाम का टाइम था, तो मैंने यहाँ पे हांडी में दाल चढ़ा दी है, क्योंकि अब मैं सब्जियां ज़्यादातर हांडी में बनाना पसंद करती हूँ और बच्चे खाना भी हांडी की सब्ज़ी पसंद करते हैं। तो मैंने इसमें दाल चढ़ा दी, पहले इसमें नमक डाल दिया, फिर हल्दी डाल दी थी, और फिर यहाँ पे कपड़े पड़े थे मेरे, वो मैंने तय लगा दिए थे, मैं उतार के ले आई थी अभी रात को ही। और फिर मैंने आकर के इन कपड़ों की तय लगा दी थी, और तय लगाने के बाद इन कपड़ों को मैं अलमारी की में अंदर रख दूँगी और फिर जाऊँगी